रहेंगे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय खान, उनसे हम बात करेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा जो संजीवनी योजना है, जो महिलाओं के लिए 2100 रुपए की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो बात करेंगे दिल्ली सरकार की जो योजना है वो संजीवनी, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए देने की गारंटी कार्ड दिया है, क्या मानते हैं उसको? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद कहता हूं। आपने एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाहा है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन उससे पहले आज देश में एक ऐसे महान अर्थशास्त्री को खोया है, सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी किसी वर्ग का, किसी समाज का दमन नहीं किया था। आज देश ने उनको खोया है, देश में बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब मैं आता हूं आपके उस सवाल पर। आज देश की राजनीतिक पार्टियां जो बड़ी हैं, जैसा कि आपने अभी आम आदमी पार्टी की योजना की बात की, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का या कांग्रेस का इसी तरह का भ्रामक प्रचार जो है वो जनता को गुमराह करने के लिए है, क्योंकि जनता की बुनियादी जरूरतों पर रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस पर इनके काम नहीं है। लोभ की बुनियाद पर ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कोई भी भ्रामक प्रचार करने को ये लोग लालायित हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो है इस योजना को दिल्ली सरकारी योजना बता रहे हैं, जबकि जो दिल्ली सरकार के अधिकार जो समाज कल्याण विभाग महिला के जो अधिकार है वो लगातार ओएलजी की तरफ से निकल आया कि पर्चे मार्केट में चल रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है कि योजना दिल्ली सरकार का कोई लेना नहीं है, ये योजना फर्जी है और ये योजना सिर्फ पार्टी की हो सकती है, दिल्ली सरकार की नहीं। तो क्या एसडीपीआई की तरफ से हम जानना चाहते हैं क्या वाकई ये जो सच्चाई है क्या है चीज? हम तीनों पार्टियों के द्वारा किए गए कार्य की निंदा करते हैं। ये बहुत निंदनीय कार्य है। चाहे इस तरह का जो है प्रलोभन देकर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, या आप लोगों ने देखा आपके माध्यम से साहेब सिंह वर्मा जी के पुत्र, उन्होंने 1100 रुपए देकर लोगों को प्रलोभित किया है और कांग्रेस 3100 रुपए देने का ऐलान कर रही है। ये सारे ऐलान सरकार के बनने के बाद के हैं। सरकार के बनने के बाद अगर ये लोग ये सब करना चाहते हैं तो इनका अपना जहां जहां इनकी सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कई प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसी सुविधा उन प्रदेशों में दिया है? अगर नहीं दिया है तो फिर दिल्ली में भ्रामक स्थिति पैदा करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली की जनता तो रोजी रोटी से परेशान है, दिल्ली की जनता चाहती है, दिल्ली के नौजवान चाहता है उसको शिक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, इस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे लोग इसी तरह भ्रामक प्रचार करके सत्ता तक आना चाहते हैं। ये जनता के साथ ईमानदार नहीं है। जनता को ईमानदार सियासत की जरूरत है, उसके लिए एसडीपीआई काम कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें आपकी पार्टी की तैयार मुद्दे क्या होंगे? हम ईमानदार सियासत की बात करते हैं। मुल्क में आज ईमानदार सियासत की जरूरत है। ईमानदार सियासत का मतलब यह है कि ईमानदारी से मुल्क को चलाया जाए, ईमानदारी से सबके साथ न्याय हो। आज न्याय की स्थिति आप देख लें कैसी है, आप देख लें बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है। आपके सामने ये शिक्षा के मामले में आप देखें, शिक्षा जो किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद होती है, उस देश में जब कहीं कोई परीक्षा होती है तो उसके पर्चे लीक कर दिए जाते हैं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है।
इस तरह की तमाम सारी चीजों पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नजर रखे हुए है। ईमानदारी से समाज में जितने वर्ग, जितनी जाति, जितने समाज, जितने धर्म के लोग हैं, सबको ईमानदारी से उनकी हिस्सेदारी मुल्क के सभी चीजों में मिलनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने का वादा करते हैं, घर घर महिलाओं को जाकर फार्म भरवा रही है, वहीं पर आम कांग्रेस और बीजेपी भी 3100 और 5100 की बात कर रही है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है। इन्होंने पिछली बार कहा था कि हम वाईफाई देंगे, युवाओं को वाईफाई कहाँ है। इन्होंने कहा था कि हम सिविल डिफेंस के जरिए लोग रोजगार की बुक भर्ती हुई, तो वो कहाँ गए। उन्होंने कहा था महिला सुरक्षा के लिए बसों में गार्ड लगेंगे, वो क्या हुआ। इसके अलावा ऐसी कई योजनाएं थी जिन्होंने फिलहाल पिछली सरकार में उन्होंने वादा किया था, वो दम तोड़ गई। उन पर कोई भी, ना तो कांग्रेस बात कर रही है, ना बीजेपी बात कर रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने 2100 की बात करी तो कांग्रेस ने 3100 की और बीजेपी ने 5100 की बात कर दी। तो ये जनता के साथ मजाक है या हर पार्टी अपना वोट हासिल करना चाहती है? जनता के साथ खुल्लम खुल्ला मजाक है, इसमें कहीं कोई पर्देदारी नहीं है। बिल्कुल जनता के साथ, क्योंकि जनता में प्रलोभन की एक ऐसी आदत डाल दी गई है कि जनता अब सिर्फ लोभ में है। जनता को जिस दिन ये मालूम होगा, और मालूम हो रहा है, आपने देखा होगा जब मोदी जी आए थे तो विकास के नाम पर आए थे, अभी पीछे 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन जनता को जैसे महसूस हुआ ईवीएम ने भले उनको जिता दिया, लेकिन जनता ने तो हराया है। आज केजरीवाल जी भी, उनकी हालत खराब है। आप क्या समझ रहे हैं? आज ये इस तरह के प्रलोभन की बातें जो की जा रही हैं, चाहे वो 1100 रुपए हो, चाहे वो 3100 हो, चाहे 2100 हो, ये प्रलोभन इसीलिए तो है कि इन्होंने जनता के सामने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे जनता के बीच में जाकर वोट मांग सके, इसीलिए ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। आज देखा गया कि हमने करावल नगर विधानसभा, सीमापुरी या सीलमपुर कई विधानसभा देखा थे 2-3 दिन में, ये जो उनके प्रत्याशी हैं वो लगातार उन कार्यकर्ता जाते हैं, फार्म भरते हैं और वहाँ अपने स्टिकर लगाते हैं, वहाँ बैनर लगाते हैं, वहाँ कुछ प्रचार की सामग्री छोड़ देते हैं। इस पर किसी अन्य पार्टी का कोई बयान नहीं आता कि आप फार्म भर रहे हैं गारंटी कार्ड का, और प्रचार में वहाँ आम आदमी पार्टी का स्टिकर लगता है, प्रचार में वहाँ झंडा लगता है, बैनर की बात होती है। तो क्या बाकी का प्रत्याशी इस तरह से प्रचार करें? जैसा कि आप लोगों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ एफआईआर करा रही है, एक दूसरे के इस तरह के जो कैनोपी वगैरह लगा के जहां से काम किया जा रहा है, वहां जाके पर्चे फाड़े जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, जब देश का इलेक्शन कमीशन ईमानदार नहीं होगा तो इसमें देश की जनता क्या करेगी? इसके लिए देश के इलेक्शन कमीशन को ईमानदार होना चाहिए। लेकिन अभी देश की सरकार ने इलेक्शन कमीशन जिसके तहत बना हुआ था, जो आम नागरिक उससे कुछ जानकारी हासिल कर सकते थे, अब सरकार ने उस पर भी कानूनी व्यवस्था में बदलाव लाकर इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है कि आप उससे कुछ पूछ नहीं सकते, कोई जानकारी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब यह है कि हमाम में सब नंगे हैं, इनके पास देश की जनता के लिए, देश की जनता के मुद्दों के लिए ना वक्त है, ना इनकी सोच है। ये सिर्फ सरकार में रहना चाहते हैं और ये सामंतवादी सोच है, फांसीवादी सोच है, जिसमें एक व्यक्ति धनवान हो, पूरे देश पर कब्जा करे, बाकी सबके सब गुलाम हो। एक ऐसी सोच है, वो तीनों पार्टियों में है, तीनों पार्टियां उसी पर अमल कर रही है। लेकिन अक्सर मैं बात करें, दिल्ली में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी 3 बड़ी पार्टियां हैं जिनके तरफ वोटर घूमता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ दिल्ली में कई और पार्टी भी अपनी जमीन तलाश कर रही है, चाहे वो एमआईएम हो, एसडीपीआई हो, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी हो, बसपा हो, और कई और छोटे छोटे दल भी यहाँ अपनी सत्ता कर रहे हैं। लेकिन कोई भी सत्ताधारी पार्टी आम आदमी से पूछने तैयार नहीं। जब आप सत्ता में आए थे, आपने कहा था 45 दिन में राशन कार्ड नहीं मिला, हम संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, 8 साल से राशन कार्ड नहीं बनने। उन्होंने कहा था कि हम जो है वृद्धों को पेंशन देंगे, तो बुजुर्ग है पिछले 8 साल से पेंशन नहीं बनी, अभी 4-6 दिन में 80,000 12 में बात रोक दी गई। कोई ये नहीं पूछ रहा कि वो जो सरकारी कर्मचारी और सरकारी थे पक्का करने के बाद SC/ST के लोग थे, रोडवेज में ओबीसी के लोग थे, उनको कोई बात नहीं करे। सिर्फ 2100 की बड़ा सारी पार्टियां घूम रही है। तो क्या ये जनता
जो छोटी पार्टियां जो अपनी जमीन तलाशी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आम आदमी पार्टी से पूछे कि जो आपने वादे किए थे 10 साल में कितने पूरे किए? नक्कार खाने में तूती की आवाज, आपने ऐसा सवाल किया। जब तीन बड़ी पार्टियां हैं और तीनों भ्रामक प्रचार कर रही हैं, लोग की स्थिति पैदा की हुई है, तो जो ईमानदार सियासत के लोग हैं उनकी पहुंच लोगों तक नहीं बन पाती। लेकिन जनता जागरूक हो रही है। अगर जागरूक नहीं होती तो इन पार्टियों को भी जनता का समर्थन मिलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी पूर्ण रूपेण नहीं मिल पा रहा है। जागरूक हो रहे हैं, जिस दिन इन जागरूक हो जाएंगे इनको उखाड़ फेंकेंगे। और जिन पार्टियों को आप नाम ले रहे हैं, आप देखा होगा कि आपके सामने इन्हीं पार्टियों के बीच में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, लालू जी की जनता दल या इस तरह की पार्टियां जो उभर कर आई हैं वो इसी प्रकार आई हैं। एक दिन आप जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या आजाद समाज पार्टी, एक दिन इनके भी दिन आएंगे और जनता समझेगी, इनको जरूर मौका देगी। आपकी करावनगर विधानसभा से कौन प्रत्याशी अभी नियुक्त किया गया है? हमारी पार्टी की तरफ से अभी हाफिज हासिम साहब को करावल नगर से प्रत्याशी बनाया गया है और दूसरी विधानसभाओं पे भी हमारी चर्चा चल रही है। हम 10 से 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। क्या सारी जितनी भी विधानसभा जो मुस्लिम क्षेत्र है उसी में आप अपने कैंडिडेट क्यों खड़ा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम क्षेत्रों पे ही अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, लेकिन हर पार्टी का कोई बेस वोट होता है। जिस पार्टी का बेस वोट जहां होता है, जाहिर सी बात है जहां हम उम्मीदवार उतारते हैं वहां हमारा वोट होना चाहिए। हमारा बेस वोट जो है वो ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम के साथ हम दलित और आदिवासियों के लिए भी काम करते हैं, तो हमारे साथ वो भी है। और जब हमारी फाइनल सूची आएगी तो आपके इस सवाल का जवाब मिलेगा। हम रिजर्व सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य नहीं है। आपके सामने वो चीजें भी आ जाएंगी। देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देश के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश में जो बेईमान नेतृत्व पैदा हो गया है, जो जनता के अहम मुद्दों से हटकर लोभ की बुनियाद पर आपका वोट लेना चाहता है, मैं आम लोगों से, तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि नेता ईमानदार तब होगा जब जनता ईमानदार होगी। इसलिए जनता ईमानदार हो जाए, नोट वालों की नोट उनके मुंह पर मारे और अपने वोट से अपना नेता बनाए जो उनके बीच में, समाज के बीच में ईमानदार हो, चाहे वो गरीब हो, पैसे वाला ना हो। ऐसे लोग जब निकल कर जाएंगे तब समाज की तरफ सोचेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। बहुत थैंक यू।